पता है मेरे जैसे गरीब लड़कों के दो बड़े बड़े सपने होते हैं। पहला तो मस्त महंगा वाला स्मार्टफोन लेना और दूसरा अपने बाइक पे चढ़ के अपने गांव में घूम के सबको दिखाना। 10th तक तो हम बिना ब्रेक और घंटी वाली साइकिल पे चढ़ के स्कूल जाते हैं और 10वीं के बाद यानी 12th में हम उसी साइकिल से कोचिंग भी जाते हैं। बाइक वाले सपने के मामले में हमसे बड़े सपने हमारे बाबूजी के होते हैं और हम लोगों के सपने पूरा कर देते हैं हमारे ससुराल वाले जब हमारी शादी तय होती। लेकिन जब शादी हो जाती है उसके बाद हम यही चीख चीख कर सब कुछ सुनाते रहते हैं। बाबूजी लिहलन दहेज में गाड़ी सफरिया मौगी करिया मिलना। अरे ये झूठ बोलते यार के लड़कों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो कभी हार नहीं मानते। यहाँ तक कि जब अंत समय में उनकी माशूका आके ये कहती है तो भी वो सोच लेते हैं कि यार एक बार ट्राई करके देखते हैं और कहते हैं लड़कों के सपने बड़े सुहाने होते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी माशूका उनसे एक ना एक दिन जरूर ये बात कहेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं और जब उनको ये कहने की नौबत आती है तब भी वो उनके ससुराल जाके सीना ठोक के कहते हैं लड़कियों की चॉइस। चाहे पति ठेला भी चलाता वो यही कहेंगी। लेकिन 10 साल बाद जब दाम्पत्य जीवन में खटास आती है तो मेरे करम में बावड़िया लिखा था। अरे ये झूठ बोलते अरे ओ कुणा को सुहारे पे ली गुलजी गुलजलडा तो ही। अरे गुलजी बाके देखा कहीं तब मार दिया यार हैं काय का बाउंसर अरे छुटा यार ये समझ रहे को कोई की बात आन भी का अपने मान ले चल पाएगी साला मार घेरता बाहर तो। अरे तो यार तू फोन ही कर दे तो। अरे तो फोन तो तारो कब्रिस्तान के बाहर बताओ चे यार। 1 मिनट रुको काई करना चेक करना है। अरे चेक काई कर लो यार मैं कोई बंदूक लिए की गाल तो पीड़िया को बंडल से इन्हें मत तोड़ दीजिए बाबा साहब एक ही बचरे से। काई कौन भाई साहब गुलजी है जोर का राग बोली तू। अरे भाई सरपंचाई में आई हो जाए छोटी मोटी सरपंचाई थोड़ी करी है। अरे भाई माँ कभी 8 करोड़ वाला। अरे तो ना 4 राख लो तू तो फिर भी 2 ही राख में ले देख लो जज। हाँ आजा। अरे जग्या कोरोना के खतरे को देखते हुए जारी लॉकडाउन में कई संस्थाएं लोगों के घर जाकर गरीबों को खाना खिला रही हैं तो कोई राहत सामग्री बांट रही हैं। लेकिन ऐसे में रोहतास जिले के भलुनी धाम के बंदरों को कोई पूछने वाला तक नहीं है। इन बेजुबान बंदरों के सामने खाने की भयावह स्थिति बन गई है। इसे देखते हुए गांव के लोग इनके खाने का बीड़ा उठा लिया है। उनका कहना है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक वह लोग गांव में घूम घूम कर इन्हें भोजन कराते रहेंगे। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि इसकी व्यवस्था की जाए ताकि बंदरों को बचाया जा सके। दरअसल रोहतास जिले के भलुनी धाम में बंदरों पर खाने का संकट मंडराने लगा है। जी हां, लॉकडाउन के कारण यहां पर कोई नहीं पहुंच पा रहा है, जिस कारण बंदरों के खाने की समस्या बढ़ती जा रही है। इस धाम में लगभग 1000 बंदर हैं। पहले लोग यहां माता के दरबार में दर्शन करने आते थे तो बंदरों को कुछ न कुछ खिलाते रहते थे। मान्यता है कि माता के दर्शन के बाद बंदरों को खिलाने से फल की प्राप्ति होती है, जिसके कारण बंदरों के पेट भी भर जाते थे। लेकिन अब स्थिति अलग हो गई है। विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। पहले चैत महीने में यहाँ 1 महीना तक मेला लगता था और भारी संख्या में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते थे जो जंगल में रहने वाले जंगली जीव और बंदरों को खाना खिलाते थे। लॉकडाउन के कारण श्रद्धालुओं के नहीं आने के कारण यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। साथ ही जंगल में रहने वाले बंदर सहित अन्य जंगली जीव में के स्वभाव में परिवर्तन देखा जा रहा है। इनके भोजन के समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसको लेके आसपास के गांव से बहुत से लोग यहाँ अनाज लेके आते हैं और यहाँ बंदर को भोजन कराते हैं। स्थानीय बहुत लोग आते जाते रहते थे तो उन लोगों को कुछ खाने पीने के लिए मिलते रहता था। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ना उन लोगों को खाने पीने के लिए मिल रहा है ना कुछ और मिल रहा है। तो हम लोग खाने पीने के लिए उन लोगों को सामान देते रह रहे, खाने पीने के लिए जो भी हम लोग गांव से व्यवस्थित कर सकते हैं उन लोग को देते रहते हैं। और आखिर लॉकडाउन जब तक रहेगा तब तक लगता है हम ही लोग को देना पड़ेगा ये सब।
प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि हमें कुछ न कुछ रिसोर्स मिले ताकि हम लोग मदद कर सके। हम लोगों को भी बाहर जाके वहां तक देने में एक दिक्कत होता है और रास्ते में पुलिस वगैरह थोड़ी सी प्रॉब्लम करते रहती है। बहरहाल स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग किया है कि जब तक लॉकडाउन जारी है इन बेजुबानों की मदद की जाए ताकि ये भूखे न रहें। ईटीवी भारत के लिए रोहतास से रवि कुमार की रिपोर्ट। भी अपने घरों से बाहर निकलेगा नहीं तो तोड़ देंगे तुम्हारा शरीर का कोना कोना, मगर होने नहीं देंगे तुमको कोरोना।